हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज अपनी इस क्लास में हम लोग गोल्गी बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच कुछ शीट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि दो टाइप का था। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ और स्मूथ वाली बात है, ये किस बेसिस पर की गई थी कि जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, जिस पे नहीं प्रेजेंट हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। इनके फंक्शंस भी हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और कौन सी प्रोटीन? मेम्ब्रेनस प्रोटीन। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने पढ़ा था कि ये लिपिड, फैट्स, इनकी बायोसिंथेसिस में, फास्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस में, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह जितने भी फंक्शन थे हमने पूरे डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बगल में प्रेजेंट होता है गोल्गी अपैरेटस। यहाँ पर एक बात हमें समझना है कि गोल्गी, कहीं कहीं पर आप समझते होंगे कि गोल्गी बॉडी और गोल्गी अपैरेटस एक ही चीज़ है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्कवर किसने किया था। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। और एक और बात यहाँ पर, गोल्गी बॉडी प्लस वेसिकल्स मिल करके गोल्गी अपैरेटस बनाते हैं। ये अभी हम सब जब इस डायग्राम को समझेंगे फिर हमें समझ में आएगी बातें। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए, गोल्गी बॉडी प्लस उससे रिलेटेड वेसिकल्स, देखिए यहाँ पर वेसिकल्स मैंने बनाए हैं, इन दोनों को मिला कर एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी अपैरेटस, राइट। आइए हम बात करते हैं, अब स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं अच्छे से। आप देखिए न्यूक्लियस से अटैच जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लीजिए यहाँ पर कोई किसी प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, ये प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट होगी। हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ बन रही है वो ट्रांसपोर्ट होगी ही, चाहे न्यूक्लियस के अंदर चाहे न्यूक्लियस के बाहर किसी और टारगेट पर। तो यहाँ पर ये जो वेसिकल्स बने हैं, पहले यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड जो वेसिकल्स हैं वहाँ पर ये इकट्ठा होगी ये प्रोटीन। देन अगेन ये वेसिकल यहाँ से डिटैच होके गोल्गी बॉडी में अटैच हो जाएगी, मतलब अंदर चली जाएगी। एंडोसाइटोसिस इसको बोलते हैं, जो बाद में हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए समझते हैं कि क्या है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस आप देखिए फ्लैटेंड शैक लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? फ्लैटेंड का मतलब चपटा, चिपका हुआ। और दोनों तरफ कैसा आपको नज़र आ रहा है? कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, देखिए। तो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं क्या? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस में जो ये हर एक आप शीट फ्लैटेंड सैक देख रहे हो, इनको भी सिस्टर्नी ही बोलते हैं। और आपको याद होगा कि सिस्टर्नी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को में प्रेजेंट रेटिकुलम को भी कहा था सिस्टर्नी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों की सिस्टर्नी में क्या मेजर डिफरेंस है। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी को देखिए, ये इंटरकनेक्टेड नज़र आ रही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। द सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इंटरकनेक्टेड, वेयर एज इन द केस ऑफ गोल्गी अपैरेटस यहाँ पर कोई इंटरकनेक्शन आपको नहीं नज़र आ रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एक डिफरेंस और, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में थी और ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में है। तो डिफरेंस तो समझ में आ ही जा रहे होंगे देखने से ही। अब हम बात करेंगे कि ये जो मैंने लिखा हुआ है सिस फेस, गोल्गी अपैरेटस के दो फेस होते हैं, दो हिस्से होंगे। किस बेसिस पर? कौन सा? जो हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ प्रेजेंट है, यानी अगर इसको, ये पूरा गोल्गी अपैरेटस है, इसका ये हिस्सा प्रेजेंट है किधर? दिस वन, जहाँ मैं ये मार्कर रख रहा हूँ, ये हिस्सा किस तरफ प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो इसको हम बोलेंगे सिस फेस। और इस अपैरेटस का वो हिस्सा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट हो, दूर है, बेसिकली ट्रांस मतलब अपोजिट ही होता है ना, दूसरे साइड की बात की जा रही होती है, तो उसको ट्रांस फेस बोल देते हैं। इतना क्लियर है? अब एक चीज़ और, यहाँ पर हर सिस्टर्नी का एक सिस फेज होगा और एक ट्रांस फेज होगा। हर सिस्टर्नी का एक सिस फेज होगा, यानी टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अवे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कलेक्टिवली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि गोल्गी अपैरेटस का वो पार्ट, वो हिस्सा जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है उसको सिस फेज बोल देते हैं, और जो अपोजिट होता है उसको हम ट्रांस फेज बोल देते हैं। आप देखिए कि इसी सिस्टर्नी में कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इस तरह से देखिए, एक वेसिकल, 2, 3, बहुत सारे होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स, और इन्हीं वेसिकल्स से आगे चल के लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब सीधे आइए बात कर लेते हैं हम लोग कि गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या है। गोल्गी अपरेटस के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आइए एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में गोल्गी अपरेटस हेल्प करती है। ये आपने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो आपको पता है यहाँ पर कोई मेम्ब्रेनस प्रोटीन बनाई जाएगी। ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन मान लीजिए यहाँ से, और यहाँ एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर ले आना है। ओके, ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन, क्योंकि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन है, इनको यहाँ से इस दूसरी सेल में ले आना है। और ये सेल का क्या है, ये जो हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूँ इस लाइनिंग से, ये क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन। तो इस मेम्ब्रेनस प्रोटीन को हमें ट्रांसपोर्ट यहाँ करके लाना है, जो बन रही है कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वो ऐसे थोड़ी यहाँ से निकली और चली गई सीधे वहाँ पर, ये किसी चैनल के थ्रू आएगी ना। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस प्रोटीन के निकलने के लिए जो चैनल यूज होता है, उसमें एक जगह पर आता है क्या, ये गोल्गी अपरेटस। कैसे, ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन पहले वेसिकल्स में इकट्ठा होती है, वो वेसिकल्स जो बन रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट में, और ये वेसिकल्स यहाँ से डिटैच होती हैं, और ये वेसिकल फिर इस तरीके से यहाँ पर सिस फेज में इंटर कर जाती हैं। कहाँ पर, इस सिस्टर्नी के, मीन्स गोल्गी अपरेटस के सिस्टर्नी में वेसिकल्स जिसके पास मेम्ब्रेनस प्रोटीन है वो इंटर कर जाती है। देन सिस फेज ऑफ गोल्गी सिस्टर्नी, देन ट्रांस, देन सिस, देन ट्रांस, देन सिस, देन यहाँ पे। अब इस तरीके से ये जो वेसिकल बनी है, और अगर ये डिटैच हो जाए तो मेम्ब्रेनस प्रोटीन यहाँ पहुँच गई ना। अब इसी मेम्ब्रेनस प्रोटीन जो यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी, वो वया गोल्गी अपरेटस होते हुए कहाँ पर पहुँच जाएगी, पार्टिकुलर टारगेट पॉइंट पर। तो एक तरीके से आपने देखा ना ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो रहा है। केवल ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन का ही नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कोई लिपिड प्रेजेंट है, उन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन इसी वे में होता है, वेसिकुलर फॉर्म में होता है, वेसिकल्स के थ्रू होता है। तो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी, वो वेसिकल्स डिटैच हुई, वहाँ से सिस्टर्नी के सिस फेज में आई, देन ट्रांस में, देन अगेन सिस, देन ट्रांस, देन अगेन सिस, देन अगेन ट्रांस, और लास्टली ये वेसिकल्स डिटैच हो गई, और डिटैच होके यहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर उन्हें पहुँचना था। लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं पहुँच जा रही हैं, बीच में एक प्रोसीजर और होता है, दैट इज़ मॉडिफिकेशन। अब ये मॉडिफिकेशन की क्या बात है, दरअसल यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बन रहा है, ये डायरेक्टली अभी यूज़ के लायक नहीं होता है, डायरेक्टली यूज़ इसको नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके साथ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मोइटी जोड़नी पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट में मान लीजिए ग्लूकोज ही जोड़ना पड़ता है, तो वो प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में जब तक ये प्रोटीन नहीं आएगी, यानी इसके साथ जब तक शुगर या कोई भी कार्बोहाइड्रेट अटैच नहीं होगा, तब तक ये इस मेम्ब्रेनस प्रोटीन के तरीके से यूज़ करने लायक नहीं है। यानी द प्रोटीन विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ RER must be modified, and this modification occurs in this area. Means what? जो प्रोटीन बन रही है उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करना, यानी उसको मॉडिफाई करने का काम कहाँ पर किया जाता है, गोल्गी अपरेटस में। और गोल्गी अपरेटस में करने के बाद उनको वेसिकल्स में बना लिया जाता है, और इसी वेसिकल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टारगेट पर, जहाँ पर इस प्रोटीन की ज़रूरत है। तो बात हो गई मॉडिफिकेशन की। समझिएगा बात कि ट्रांसपोर्टेशन और मॉडिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके,
गोल्गी अपरेटस के कि जो प्रोटीन बन रही होती है RER के पास, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसको पहले मॉडिफाई करना पड़ता है, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट मॉइटी जोड़नी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्लाइकोप्रोटीन, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने में जो प्रोसीजर है उसी को हम बोलते हैं क्या, मॉडिफिकेशन। अच्छा जी, ये प्रोटीन बन गई। अब ये प्रोटीन बन गई तो वेसिकल्स के थ्रू ये डिटैच होकर चली गई टारगेट पर। साथ साथ ही जब ये वेसिकल्स बन रही होती हैं तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे वेसिकल्स बन रहे हैं, यानी इस प्रोटीन, मॉडिफाइड प्रोटीन के ऊपर इस तरह से लेयर बन गई, यूनिट मेम्ब्रेन बन गई, जिसको कहा गया लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारी लिटिक एंजाइम्स भरी होती हैं जो बहुत सारे सबस्टेंस को डिग्रेडेट करने के काम आती हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब लाइसोसोम, तो अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये बात हो गई पैकेजिंग की। वेसिकल्स से ट्रांसपोर्ट होना, वेसिकल्स के अंदर मॉडिफाई होना, और वेसिकल बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। तो ये बेसिक फंक्शन थे गोल्गी अपरेटस के। आपके लेवल पे क्लास 9 में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट इतना समझ लीजिए कैमिल गोल्गी ने डिस्कवर किया था गोल्गी बॉडीज़ को। गोल्गी बॉडी प्लस उससे रिलेटेड वेसिकल्स को हम गोल्गी अपरेटस बोलते हैं। गोल्गी बॉडी प्रेजेंट कहाँ लोकेट होता है, लोकेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर हम बात कर लें कि गोल्गी अपरेटस का कंपोजिशन क्या है, तो आप बोल दोगे कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और बेसिकली लिपिड की बनी होती है क्या, गोल्गी अपरेटस की जो सिस्टर्नी है। गोल्गी अपरेटस में ये जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी और गोल्गी अपरेटस की सिस्टर्नी में डिफरेंस इतना है कि ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं गोल्गी अपरेटस के, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा फंक्शन की हमने बात करी थी। फंक्शन में बताया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंसेस, मॉडिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस एंड पैकेजिंग ऑफ सबस्टेंसेस इनटू वेसिकल्स, और लाइसोसोम फॉर्मेशन आर द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर आज हम लोगों ने समझा कि गोल्गी बॉडीज़ के क्या क्या काम होते हैं, फंक्शन मेन क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको एडिशनल बताना चाहूँगा कि जैसे ये सेल है, कोई सेल के अंदर, चलिए ये न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, फिर गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट है, यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट है, बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट है। तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इन सब को, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल, इन सब को मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। सेल के अंदर जो पाई जाती है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा और आज गोल्गी अपरेटस को पढ़ा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।